नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका गोल एमपीपीसी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से हमने स्टार्ट किया था एमपीजीके की सीरीज़ को और कल हमने अपना इस सीरीज़ का एक लेक्चर जो है कंप्लीट किया था, जिसको पार्ट 1 मैंने डाला था। ये पार्ट 2 है और कल का कुछ रिमेनिंग पोर्शन को आज मैं इसमें कंप्लीट करूंगा। संभवतः ये क्लास उतनी बड़ी नहीं रहेगी, 10 से 15 मिनट की रहेगी, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। और कल और आज की क्लास मिला के हमारा एक मेजर जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल जो है हमने 1 जनवरी 1950 तक क्या हुआ था उसको समझ लिया था। ठीक है, आज जो है हम उसके आगे समझेंगे। तो हमने जो कल पढ़ा था, अच्छा, कल का अगर आपने नहीं लेक्चर देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हमारा है वो स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और आपका जो भोपाल है, ठीक है, भोपाल के बारे में अब जो है हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो भोपाल में क्या हुआ, अब क्या हुआ कि भोपाल क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इन चारों के लिए एक जो अधिकारी को नियुक्त किया था, उनका नाम था एन वी बनर्जी। तो एन वी बनर्जी को जो है गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज अब क्या करना है, अब जो है मांग उठने लगी कि जो राज्य हैं हमारे भारत के, जो राज्य हैं उनको किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो क्योंकि अब इसी तरीके से इट्स मतलब ये खाली एमपी की कहानी नहीं थी, जो ऑल ओवर जिस तरीके से क्या बोलते हैं जो हमारा कैबिनेट मिशन था, उसके अपने अपने हिस्ट्री पढ़ी हुई, उसने कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा हुआ, जिसमें बताया गया था कि भाई जिनको राज्य को इंडिया में शामिल होना, इंडिया में शामिल हो जाए, जिन रियासतों को, जिन प्रोविंस को, जिसको पाकिस्तान में शामिल होना पाकिस्तान में शामिल हो जाए, जिनको इंडिपेंडेंट रहना है इंडिपेंडेंट रहें। तो इस तरीके से वल्लभ भाई पटेल ने कोशिश करी, सरदार पटेल ने, कि हमारे जो है मैक्सिमम जो इंडिया का पोर्शन है, मतलब जो पोर्शन है वो इंडिया में शामिल हो। तो उसी तरीके से फिर अब क्या मिलकर हमको स्टेट भी बनाना था, तो स्टेट को किस तरीके से बनाया जाए, ये इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो सबसे पहले इसी कड़ी में एक बना आयोग आया, धर कमीशन। ठीक है, धर कमीशन जो है 1948 को आया और 1949 में उसने रिपोर्ट सौंपी। तो इसमें बोला गया कि भाई जो आपका स्टेट का फॉर्मेशन है इंडिया में, वो क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे ना होके आपका प्रशासनिक आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस शुड बी द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद में फिर भी लोग मांग करते रहे कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए। फिर आया जेवीपी कमेटी। जेवी कमेटी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और फिर भी सीताराम मैया। ठीक है, ये जो बनी इसकी इसका जो कमीशन बना वो 1949 को बना और 1953 में इन्होंने भी सेम बात दोहराई कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग स्टेट्स इन इंडिया रादर देन लैंग्वेज। लेकिन इसी कड़ी में क्या हुआ कि जब ये सब चल रहा था, तो साउथ के जो लीडर थे, राम लुलू, ये जो है ये आमरण आमरण अनशन, ये मतलब फास्ट अंटिल डेथ, उस पर ये बैठ गए। और कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस कड़ी में 58 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी डेथ हो गई। जब 58 दिन के बाद इनकी डेथ हुई तो पब्लिक रिसेंटेड हुई, लोगों ने रिएक्ट किया। तो फिर क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, ठीक है, पहला ऐसा राज्य बना जिसका फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ। ठीक है, अब आगे अपन लोग समझते हैं आगे क्या हुआ, आगे भी समझते हैं।
ठीक है। फिर उसी कड़ी में क्या हुआ कि ये सब चल रहा था, उसके बाद में बना राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बना? 1953। वो भी कब? 22 दिसंबर 1953 को। काम इसने कब स्टार्ट किया? 29 दिसंबर 1953। ठीक है। और इसकी रिपोर्ट कब आई? इसकी रिपोर्ट आई 29 दिसंबर 1955 की रात। इसको कभी रात में आई तो इसको 30 दिसंबर भी कभी कभी दे दिया जाता है 1955 में। अच्छा, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के जो चेयरमैन थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो थे फजल अली साहब। ठीक है। दूसरे थे इसमें हृदयनाथ एच.एन. कुंजरू। ठीक है। तीसरे थे इसमें पन्नीकर साहब। ठीक है। इसके ये याद रखना है आपको, पन्नीकर साहब थे। अच्छा, इसको कभी कभी फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। तो इन्होंने भी सेम बात दोहराई। इन्होंने क्या बात दोहराई? इन्होंने यही बोला कि भाई जो है, जो आपने पहले बोला कि भाई स्टेट के गठन का जो क्राइटेरिया है, दैट शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन लैंग्वेज। उन्होंने भी सेम बात दोहराई। और इसी कड़ी में यही सब बातचीत होते होते जो हमारा आगे डेवलपमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, या फजल अली कमीशन की आयोग की अनुशंसा पर, जो है 14 राज्य, ये इस बार ये पूछा गया था कि कितने राज्य और कितने स्टेट बने थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ, और 6 यूटीज का गठन हुआ, और 14 राज्यों में हमारा एमपी भी एक था। तो दोस्तों, हमने फाइनली 1 नवंबर 1956 को हमारे एमपी का एक फाइनाइट, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक एक स्वरूप जो है एमपी के रूप में, जिसको अब एमपी बोला गया, उसको हासिल कर लिया। तो अब जो कहानी है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे 1 नवंबर 1956 से हमारे एमपी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या रीडेवलपमेंट हुए, और किस तरीके से इसकी भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, कौन से राज्य, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बने, कौन कौन से डिवीज़न या संभाग बने, इन सब की कहानी को दोस्तों अब हम जो है 1 नवंबर 1956 के बाद से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कल का लेक्चर था उसको और इसको कंबाइन करके आप एक पूरा एक अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा कि किस तरीके से आपका स्टेट ए बना, स्टेट ए कब बना, स्टेट ए में सीपी एंड बरार था, सीपी कब बना, सेंट्रल प्रोविंस 2 नवंबर 2 नवंबर 1856 को, बरार कब बना 24 अक्टूबर 2 नवंबर 1861 को, सॉरी 1861 को, और 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1836 को बरार। तो पहला जो स्टेट ए में सीपी एंड बरार था, जिसकी राजधानी नागपुर थी, जिसकी राजधानी नागपुर थी। और इसमें कितनी रियासतें थीं? इसकी जो रियासतें थीं उसमें 14 थीं। इसकी रियासतें 14 थीं, इसमें संभाग जो थे 5 थे, और जिले जो थे 22 थे। इसके जो सीएम थे वो पंडित पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और गवर्नर जो थे इसके ई राघवेंद्र राव थे। दूसरा स्टेट बी था, जिसको मध्य भारत बोलते हैं, उसका जो फॉर्मेशन था वो 28 मई 1948 28 मई 1948 28 मई 1948 को हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो रियासतें थी वो 26 थी, जो जिले थे वो 16 थे, और इसमें डिवीज़न
नहीं थे। इसकी राजधानी दो थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इसमें इंदौर, और शीतकालीन राजधानी थी ग्वालियर। इसके जो राज प्रमुख थे वो राज प्रमुख थे जीवाजीराव सिंधिया। उपराज प्रमुख थे यशवंतराव होलकर टू। इसके जो सीएम थे इसके जो सीएम थे वो थे इसके जो सीएम थे वो थे लीलाधर जोशी। इसके जो गवर्नर थे वो थे तखतमल जैन। चूंकि डोमिनेंस ऑफ मालवा रीजन था इसलिए इसको मालवा यूनियन भी कहते हैं। अब पार्ट सी की बारी आती है। पार्ट सी का जो फॉर्मेशन था चरणों में हुआ था। इसको विंध्य प्रदेश या विंध्याचल भी बोलते हैं। ये विंध्याचल और मध्य प्रदेश का एक क्या बोलते हैं मिक्सचर था। इसका जो पहला गठन हुआ था 12 मार्च 1948 को हुआ था। उसके जो राज प्रमुख थे वो थे अवधेश प्रताप सिंह। राजधानी रीवा थी। जो इसका बुंदेलखंड वाला पार्ट था उसके प्रमुख थे कामता प्रसाद सक्सेना। फिर उसके अच्छा इसमें क्या था कि जो इसमें पीएम का कॉन्सेप्ट भी था। तो पीएम कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह थे। उसके बाद में 1 जनवरी 1950 को उसको दोबारा गठन होता है। उसमें राष्ट्र प्रमुख बनाए जाते हैं मार्तंड सिंह। फिर उपराष्ट्र प्रमुख यादवेंद्र सिंह, और उसके जो पीएम थे वो अवधेश प्रताप सिंह थे। फिर चुनाव होते हैं और 2 अप्रैल 1952 को ये व्यवस्था चेंज कर दी जाती है। फिर इसके बनते हैं सीएम। सीएम कौन बनते हैं? शंभुनाथ पांडे। नेता प्रतिपक्ष बनते हैं इसमें रामकिशोर शुक्ला। और जो इसके स्पीकर होते हैं वो होते हैं शिवानंद तिवारी। लेकिन राजधानी होती है आपकी वो थी रीवा। ठीक है। अब उसके बाद में आता है भोपाल स्टेट 15 अगस्त 1947 से 31 मई 1949 तक। इसका जो प्रमुख था इनके जो प्रमुख थे वो थे नवाब हमिदुल्ला, जो यही अंतिम शासक थे। भोपाल के जो फाउंडर थे वो कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है। अंतिम शासक कौन थे? नवाब हमिदुल्ला। इसको भारत संघ में 1 जून 1949 को शामिल किया गया। इसकी भी दो राजधानी, मतलब इसकी रीवा भी कंसीडर की गई। इसको स्टेट सी में शामिल किया गया था। भोपाल को ध्यान रखिए। इसकी दो राजधानी थी, एक थी मतलब क्या बोलते हैं भोपाल, और एक थी इसकी रीवा। उसके बाद में से कितनी तहसीलें थी? इसमें कितनी तहसीलें थी? इसमें 14 तहसीलें, 2 जिले और रियासतें 5 थी। तो याद रखिएगा, स्टेट ए में 14, स्टेट बी में 22, स्टेट सी में 38 और भोपाल में 5 ये रियासत है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद और इसके जो क्या बोलते हैं सीएम थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। आज हमने जो क्या क्या पढ़ा, आज हमने जो पढ़ा उसमें स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, भोपाल स्टेट के जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे वो एन वी बनर्जी थे। उसके बाद में धर कमीशन 1948 में आया। 1949 में रिपोर्ट सौंपी। उसने बोला कि भाई जो क्राइटेरिया है वो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए रादर देन लैंग्वेज। उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं आपका जेवीपी कमेटी आई। क्यों आई? क्योंकि अभी भी लोग नहीं मान रहे थे, तो जेवीपी कमेटी आई। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभाई सीतारामैया 1949 में बनी। 1953 में रिमोट सौंपी। इन्होंने भी सेम बात दोहराई, प्रशासनिक आधार ही स्टेट बनने का क्राइटेरिया होना चाहिए रादर देन लैंग्वेज। लेकिन रामलुलू जो साउथ के लीडर थे उन्होंने अनशन किया, आमरण अनशन किया, और उनकी डेथ हो गई 58 दिन के फास्ट के बाद में। उसके बाद में लोग उपद्रव, मतलब क्या बोलते हैं, लोग रिसेंटेड हुए और लोगों ने और स्ट्राइक करी। उसके बाद में जो है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो कि लैंग्वेज जिसका बेसिस था। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद में देखिए, ध्यान रखिएगा कि स्टेट रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट या फजल अली कमीशन बना, जिसका जो कि 22 दिसंबर 1953 को इसकी घोषणा हुई। 29 दिसंबर 1953 से इसने काम करना स्टार्ट किया। इसमें 3 सदस्य थे। जो फजल अली कमीशन में फजल अली चेयरमैन थे। इसको फजल अली इसलिए आयोग भी बोलते हैं। एच.एन. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू, N.K.M. पनीकर। इसने अपनी जो रिपोर्ट थी 29 दिसंबर 1955 मध्य रात्रि को सौंपी थी, इसलिए इसको 29 दिसंबर या 30 दिसंबर 1955 माना जाता है। और इन्होंने भी सेम बात दोहराई, क्या कि प्रशासनिक आधार ही क्राइटेरिया होना चाहिए। क्लास में जो है हम देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 के बाद में जो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है उसमें क्या क्या चेंजेस आए,
कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट्स बने, कौन कौन से नए डिवीज़न बने, और आगे चलकर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना सन 2000 में, तो उस पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ राज्य में गए, कौन कौन से डिवीजन छत्तीसगढ़ राज्य में गए, और उसके बाद हमारा जो एमपी का स्वरूप है, उसका जो मैप है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो दोस्तों अगली क्लास में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, और उसके साथ ही हम आगे के कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उसको डिस्कस करेंगे, और जो हमारा एमपी का गठन है उस पूरे चैप्टर को संभवतः अगली क्लास में हम ख़त्म कर देंगे और एक नए चैप्टर की ओर हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप गोल MPPSC चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमको टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए। तो टेलीग्राम आप गोल MPPSC लिखेंगे टेलीग्राम पर तो आपको गोल MPPSC चैनल मिल जाएगा, और आप वहाँ पर भी हमको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर दोस्तों आपके किसी भी तरीके के अगर आपके डाउट हैं MP GK से रिलेटेड, MPPSC की तैयारी से रिलेटेड, और किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर, तो आप मुझसे उन डाउट्स को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो आप मुझसे कॉल कर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। टाइम मैं आपको उसमें मेंशन कर दूंगा, तो आप उस समय आप मुझे कॉल लगा के आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।